वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने आरएसएस की दोहरी नीति पर तंज कसा है। उन्होंने आरएसएस का मुखपत्र माने जाने वाले पांचजन्य इंफोसिस विवाद पर ट्वीट किया है। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आरएसएस किसी भी हद तक गिर सकता है। वो खुद कहता है कि पंचजन्य उसका मुखपत्र है। इसी पांचजन्य से इंफोसिस कंपनी को देश विरोधी कहा गया है, लेकिन विरोध होते ही अब आरएसएस ने अपने बच्चों को पहचानने से भी इनकार कर दिया है। बंदर की तरह डूबने लगे तो बच्चे के सर पर पैर रखकर अपने आप को बचा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी वीकली मैगजीन पांचजन्य ने अपने नए वर्जन में जीएसटी और इनकम टैक्स पोर्टल में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए इंफोसिस के खिलाफ कवर स्टोरी छापी है, जिसमें इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की तस्वीर लगाकर साख और आघात लिखा है। कंपनी को ऊंची दुकान फीका पकवान बताते हुए पांचजन्य ने कहा कि नियमित गड़बड़ियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में टैक्स पेयर्स के विश्वास को कम कर दिया है। हालांकि मैगजीन ने स्वीकार किया कि गंभीर आरोप के लिए उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इसने कहा कि कंपनी पर कई बार नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद करने का आरोप लगाया गया है। इस लेख पर विवाद होने के बाद आरएसएस ने पांचजन्य इंफोसिस विवाद से किनारा करते हुए कहा कि ये साप्ताहिक पत्रिका उसका मुखपत्र नहीं है। इस बारे में प्रकाशित लेख लेखक के अपने विचार है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस लेख में व्यक्त विचारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आरएसएस ने साथ ही ये भी कहा कि भारतीय कंपनी के नाते इंफोसिस का भारत की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रभारी सुनील आम्बेकर ने ट्वीट किया, भारतीय कंपनी के नाते इंफोसिस का भारत की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। इंफोसिस संचालित पोर्टल को लेकर कुछ मुद्दे हो सकते हैं, परंतु पांचजन्य में इस संदर्भ में प्रकाशित लेख लेखक के अपने व्यक्तिगत विचार है तथा पांचजन्य संघ का मुखपत्र नहीं है। अतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस लेख में व्यक्त विचारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आरएसएस की इस दोहरी नीति पर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने तंज कसा है।